बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज यकम नवंबर है, जुमातुल मुबारक का दिन है। आपको पता है रोज़गार की तलाश हमारे पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला है। अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखें जो बाकायदा तौर पे हुकूमत की तरफ से जारी किए जाते हैं, तो लाखों की तादाद में पासपोर्ट की दरखास्तें आती हैं और लाखों की तादाद में जो नौजवान हैं वो रोज़गार के हसूल के लिए मुल्क से बाहर आजकल ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं उसमें ये ज़रूरी हो गया है कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर करनी है, कुछ गुजारनी है बेहतर तरीके से, या घर वालों की ज़िंदगी बेहतर करनी है, तो आपने मुल्क से बाहर जाके वहाँ मेहनत मजदूरी करनी है। इन हालात में एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ ये है कि मुख्तलिफ ममालिक ने जो गैर मुल्की हैं उनके लिए ज़रा सख्तियाँ बढ़ा दी हैं, पाबंदियाँ बढ़ा दी हैं। मामलात हम आपको अक्सर जिक्र करते रहते हैं, इमिग्रेशन लॉज बड़े सख्त हो गए हैं, गैर मुल्की जो वीज़े के बगैर रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है, बहुत कुछ है। लेकिन इस दौरान एक बहुत अच्छी खबर आई है और वो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है। ये अमेरिका की एक रियासत है, वहाँ पे उन्होंने, ये ऐसी रियासत है कि वहाँ पे यही होता है कि वहाँ पे जो काम करने वाले आते हैं, एक तो उनको वेज बड़ा अच्छा मिलता है, जो अमेरिका में जो मुख्तलिफ रियासतें हैं उनके अगर कंपैरेटिवली देखा जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन साथ-साथ वो आपको रिहाइश भी देते हैं और जो राउंड ट्रिप टिकट है वो भी आपको देते हैं। तो ज़ाहिर है अगर आपकी तनख्वाह भी अच्छी हो, आपको आने-जाने का टिकट भी मिल जाए, रिहाइश भी मिले, तो कौन है जो वहाँ नहीं जाना चाहेगा। लेकिन हर चीज़ अगर आसानी है तो उसके साथ कुछ मुश्किलात भी हैं। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर उस रियासत में कौन-कौन सी मुश्किलात हैं और वहाँ पे ऐसा कौन-सा कारोबार है जिसकी वजह से वहाँ पे कंपनीज़ आपको बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छे वेज ऑफ़र करती हैं और लोग वहाँ जाते हैं और अच्छे खासे पाकिस्तानी रुपयों में मैं देख रहा था 4 महीने में तकरीबन 75 लाख रुपए आप वहाँ से कमा सकते हैं। सब कुछ है क्या, कौन-सी मुश्किलात हैं, आप वहाँ कैसे जा सकते हैं, क्या मामलात हैं, जो मेरे पास तफ़सीलात आई हैं वो मैं अपने पाकिस्तानियों के साथ, नौजवानों के साथ आज की इस वीडियो में शेयर करूँगा। बहरहाल जी, एक बहुत ही, आपको पता है अमेरिकन जो इंतखाबात हैं कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान, अब तो अब मेरा दूर नहीं है, इंतखाबात आने वाले हैं और दोनों ने इनकी जितनी भी कैंपेन इलेक्शन की हुई है, इन्होंने गैर कानूनी तरीके से जो सरहद अबूर करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पर बात की है। और लेकिन ऐसे में जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक ऐसी रियासत है जिसने बड़ा ज़बरदस्त ऐलान किया है। अब है क्या? ये जनाब अलास्का में दरियाए कॉपर डेल्टा के करीब एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है कोरडोरा। और यहाँ पे सनत कौन सी है, यहाँ पे काम क्या होता है, जॉब्स क्या हैं? यहाँ पे ये जो कस्बा है, ये गर्मियों में यहाँ पे जो फिशिंग है उसका बड़ा कारोबार है, पूरी एक सनत है। वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे जो माहीगीरी है, इस छोटे कस्बे में जो है वहाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिश के पकड़ने, उसके प्रोसेसिंग और इस सारे मामलात की फैक्ट्रीज लगी हुई हैं, यूनिट्स हैं जो सारा काम कर रहे हैं। हैरानकुन तौर पर ये जो कस्बा है इसकी जो आबादी है वो 3000 नफूस पर मुश्तमिल है। लेकिन बताने वाले ये बताते हैं कि वहाँ पे जब ये गर्मियों का मौसम शुरू होता है जिसमें मछली पकड़ी, प्रोसेस, ये सारा कुछ किया जाता है, तो वहाँ पे ये तादाद 9000 से 10,000 हो जाती है, क्योंकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोग वहाँ आके जनाब वहाँ पे काम करते हैं और ये 3 गुना बढ़ जाती है। अब अमेरिका जो है, यहाँ पे ये जो कस्बा है, यहाँ पे बताया ये जाता है कि अगर आप 3-4 महीने काम करें तो तकरीबन 27,000 अमेरिकी डॉलर के करीब आप कमा लेते हैं, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 75 लाख रुपए बनते हैं। और ये जो है बहुत ही ज़बरदस्त एक ऐसा अट्रैक्टिव पॉइंट है जिसकी वजह से जो है लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अपना ये काम-काज करके 3-4 महीने में इस रियासत से और इस कस्बे से चले जाते हैं। अच्छा, अब है क्या? यहाँ पे गर्मियों का जो ही आगाज़ होता है तो मकामी लोग जो है वो दरियाए कापर और इसके साहिल पर मशहूर सालमन और दीगर मछलियाँ जो है वो पकड़ना शुरू कर देते हैं। और इस दौरान इनका मुकाबला बड़ा सख्त होता है कि कौन सा शख्स ज़्यादा मछलियाँ पकड़ता है एक मुकर्रर वक्त के दौरान। और इसमें आधी से ज़्यादा मुलाजमतें जो हैं वो इसी फिशिंग की सनत से ही जुड़ी हैं और मुंसलिक हैं। और ऐसे में ही कंपनियों को पकड़ी जाने वाली मछली की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और फ़रोख्त के लिए मज़ीद कारकुनों की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो कारकुन बाहर से आते हैं क्योंकि वहाँ की आबादी बड़ी नहीं है। है क्या? जनाब यहाँ पे अच्छी तनख्वाहें और मुफ्त रिहाइश और खाना है। रियासती लेबर डिपार्टमेंट के मुताबिक अलास्का की समुद्री ग़िज़ा की सनत में 80% कारकुन गैर मुल्की हैं और यहाँ काम करने वाले अमेरिका की दूसरी रियासतों से भी आते हैं। लेकिन ज़्यादातर का ताल्लुक यूक्रेन, पेरू, तुर्की, फ़िलिपाइन, मेक्सिको, इन ममालिक और दूसरे ममालिक से होता है। और यहाँ पे लोग इसलिए आते हैं कि यहाँ पे कहा यह जाता है कि एक जो काम करने वाला शख्स है वो तकरीबन $18
एक अमेरिकी डॉलर जो है वो 1 घंटे में कमाता है, 18 अमेरिकी डॉलर। खुद सोचें आजकल जो डॉलर की प्राइस है, और अगर वो ओवरटाइम यानी ज़्यादा वक़्त काम करता है तो ये कमाई फ़ी घंटा तकरीबन $27 $27 पर आवर। ये जो अमेरिका में रहने वाले लोग हैं उनको पता है कितने पैसे बनते हैं, जो वहाँ पे वेज मिलता है उसके हिसाब से। और एक कारकुन 1 घंटे में 18, और अगर ओवरटाइम करे तो $27, और ये सारा कुछ वो कमाता है। ज़्यादातर कंपनियाँ अपने मुलाज़मीन को मुफ़्त रिहाइश, 3 वक़्त का खाना भी फ़राहम करती हैं, और उन्हें कोरोडोरा में अपने पैसे खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। इस तरह कंपनियाँ मुलाज़मीन को अपनी कमाई हुई तमाम तर रकम जमा करने का मौका देती हैं। खाना भी दे रही हैं, रिहाइश भी दे रहे हैं, तो आप तो फिर मज़े में होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो अब मैं ड्रॉबैक्स हैं वो भी थोड़े आपको बता दूँ। वो ये है कि यहाँ पे कोई सिनेमा या शॉपिंग मॉल नहीं है, ठीक है? जब भी मौसम माहीगीरी के लिए अच्छा नहीं होता तो मछेरे शहर के वाहिद बाज़ार में वक़्त गुज़ारते हैं, जहाँ जो है अमूमन ऐसे नज़र आता है कि वहाँ लोग शराब-नोशी और ये काम करते हैं, और कोई उनका काम होता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ यही नहीं बल्कि अगर मुलाज़मत मिल जाए तो फिर कंपनी राउंड ट्रिप किराया भी फ़राहम करती है, क्योंकि कोरोडोरा जैसी जगहों तक सिर्फ़ हवाई जहाज़ और कश्ती के ज़रिए ही पहुँचा जा सकता है। अब यहाँ पे मुश्किलात क्या हैं वो भी ज़रा आपको बता दूँ, अगर आपने जाने का सोच लिया है तो। अब यहाँ पे जी शिपिंग कंटेनर से बने एक कमरे में 4-4 लोग रह रहते हैं, और इन्हें इस्तेमाल की तमाम अशिया एक छोटे से लॉकर में रखनी होती हैं। ये ज़हन में रखना है। वैसे भी हमारे जो बेचारे मज़दूर जाते हैं उनके हालात तकरीबन तमाम मुल्कों में ऐसे ही होते हैं। यहाँ काम भी आसान नहीं है। शिफ्टें अक्सर सुबह से शुरू होती हैं और 18 घंटे या इससे ज़्यादा चलती हैं, क्योंकि रोज़ाना हज़ारों किलो मछलियाँ पकड़नी होती हैं। लेकिन इतनी मुश्किल काटते हुए जो है वो इसमें अगर देखा जाए तो अच्छे खासे जो है वो आप पैसे तो कमा लेते हैं, और बहुत सारे तारकीन वतन जो है वो यहाँ पे काम करने को पसंद करते हैं। अब यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का फेयरबैंक्स जो है उसके मुताबिक रियासत की माहीगीरी और समुद्री ग़िज़ा की सनतें सालाना 2000 टन से ज़्यादा मछलियाँ पैदा करती हैं, और गैर मुल्की मज़दूरों की ज़रूरत इतनी ज़्यादा है कि 2023 में अमरीकी हुकूमत ने तारकीन वतन कारकुनों के लिए आर्ज़ी वीज़ों में बड़े इज़ाफ़े की मंजूरी देना शुरू कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे बड़े लोगों की ज़रूरत होती है। साल 2022 में वीज़ों की तादाद 66,000 तक महदूद थी, लेकिन 23-24 में ये तादाद बढ़ाकर तकरीबन 1,30,000 वीज़ा दिया इन्होंने गैर मुल्कियों को कि वो आएँ और यहाँ पे, आप तो खुद सोचें, आप जा सकते हैं। और उसके बाद जी नॉर्थ 60 सी फूड्स के नाम से एक छोटा मछली प्रोसेसिंग प्लांट है वहाँ पे, जो ये लोग चलाते हैं, और वो कहते हैं कि जी अक्सर लोग जो है अमरीकी जो है वो उनसे हम परेशान इसलिए होते हैं कि वो मंशियात इस्तेमाल करते हैं और लड़ते रहते हैं, और बाकी ममालिक के लोग जो है वो वक्त पे भी आते हैं, काम भी अच्छा करते हैं, और ये सारे मामलात उन्होंने बताए हैं जो वहाँ पे जो प्रोसेसिंग यूनिट लोग चलाते हैं। और वो कहते हैं कि जी अगर आप इश्तिहार दें कि हमें इतने 2-250 लोग ज़रूरत हैं, तो आपको 20 से ज़्यादा दरख़्वास्तें नहीं आती हैं। इतने कम वहाँ पे लेबर है, लेकिन जो ज़रूरत है, डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा है। और वो बताते हैं कि जी वहाँ यहाँ पे लोग आते हैं और वो यहाँ पे रह के पैसे कमाते हैं 3-4 महीने, और उसके बाद जो है वो किसी दूसरी स्टेट चले जाते हैं और वहाँ पे काम करते हैं, और स्पेशली इस काम के लिए इस स्टेट आते हैं। आप खुद सोचें, इतनी ज़बरदस्त ऑफ़र है कि आप चाहें 3 महीने लगाएँ, इधर से 3 महीने छुट्टियाँ लें जॉब से, और वहाँ जाके काम करके 3-4 महीने बाद अमेरिका से आप वापस आ जाएँ। ये एक अच्छी खबर थी, ज़बरदस्त खबर थी। ये इंटरनेट के ऊपर बड़ी वायरल हो रही है ये वाली जो खबर है। मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह सबको अपने ज़ुबान में रखे, अल्लाह सबके बेहतर रोज़गार का बंदोबस्त करे और सबको आसानियाँ दे। अब इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।